वो जो लाइन चल रही थी ना, सजना है मुझे सजना के लिए, आज यही कुछ दिखाई देगा क्योंकि आज है करवा चौथ का त्योहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और करवा चौथ की आपको ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। तो सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य दिलाने वाला पर्व है करवा चौथ। ये पर्व इस बार और भी ज्यादा खास है क्योंकि ज्योतिषों के अनुसार आज 100 साल बाद एक शुभ संयोग बना है जिसमें दाम्पत्य जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं। इस खास दिन के लिए महिलाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी रचाई है। बाजार त्योहार के रंग में रंगे हुए हैं। रंग बिरंगी रोशनी से शहर नहाए हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ऐसे में पहाड़ों की रानी मसूरी भी तैयार है। महिला पर्यटकों को खास डिस्काउंट दिया जा रहा है। करवा चौथ पर महिलाओं को होटल्स में मुफ्त में पूजा की थाली दी जा रही है। ये तो हुई देश की बात, मगर 7 समंदर पार भी करवा चौथ की धूम आपको देखने को मिल जाएगी। ब्रिटेन और अमेरिका तक करवा चौथ के रंग बिखरे हुए हैं। लंदन और न्यू जर्सी में महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। और देखिए, करवा चौथ के मौके पर पंडित शैलेंद्र पांडे व्रत की पूरी पूजा विधि आप सबको बता रहे हैं। सुनिए जरा। करवा चौथ के व्रत के नियम भी जान लीजिए और इसकी सावधानियां भी जान लीजिए। केवल सुहागिन महिलाएं जिनका विवाह हो चुका है या ऐसी लड़कियां जिनका रिश्ता तय हो चुका है, ऐसी महिलाएं ही ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाएगा, यानी करवा चौथ के दिन सूर्य उगने के साथ व्रत शुरू होगा। रात में चंद्रमा के निकलने के बाद जब आप चंद्रमा को अर्घ दे लेंगी तब ये व्रत समाप्त होगा। ये व्रत निर्जल रखा जाता है या केवल लिक्विड लेकर के, केवल जल पी करके रखा जाता है। व्रत रखने वाली कोई भी महिला काला या सफेद वस्त्र नहीं पहनेगी। लाल वस्त्र इस उपवास और इस पूजा के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। पीला वस्त्र भी निश्चित रूप से पहना जा सकता है। करवा चौथ के दिन पूर्ण श्रृंगार और पूर्ण भोजन जरूर करना चाहिए, यानी पूर्ण श्रृंगार में सारी पूजा होगी। रात में संपूर्ण भोजन भगवान को अर्पित किया जाएगा और इसके बाद पति पत्नी इसको साथ में ग्रहण करेंगे। अगर कोई महिला अस्वस्थ है तो उसके स्थान पर उसके पति भी ये व्रत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूं, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए आपके पति भी आपके स्थान पर इस व्रत का पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात उस शुभ संयोग की जो 100 साल बाद करवा चौथ के मौके पर बन रहा है। तो क्या है ये शुभ संयोग और आज आपका व्रत कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी करने जा रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। मूलतः भगवान गणेश, गौरी और चंद्रमा को समर्पित इस बार का करवा चौथ खास है। दरअसल आज के दिन 100 साल बाद शुभ संयोग बन रहा है। पंचांग के मुताबिक 100 साल बाद बन रहे बुध आदित्य योग में करवा चौथ मनाया जा रहा है, यानी आज मंगल और बुध एक साथ विराजमान हैं, जिसकी वजह से बुध आदित्य योग बन रहा है, जो कि बहुत शुभ माना गया है। वहीं इस बार करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्ध और शिव योग का संयोग भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्ध योग में किया गया कोई भी काम या पूजा शुभ फल देती है। साथ ही इस बार आज वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर रात 10:42 पर शुरू हो गई और आज रात 9:19 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत आज ही है। मान्यता है कि इस शुभ संयोग में भोलेनाथ, मां पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाए तो व्रती महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद जरूर मिलता है।
100 साल बाद बन रहे इस शुभ संयोग की बेला में पूजा का मुहूर्त भी खास है। ज्योतिष गणना के अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक रहेगा। चंद्रमा को सामान्यतः आयु, सुख और शांति का कारक माना गया है, इसलिए करवा चौथ पर चांद की पूजा कर महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करवा चौथ पर आज महिलाओं का व्रत है, लेकिन अगर आपकी नई शादी या रिश्ता हुआ है तो आपके लिए व्रत रखने के लिए कुछ और बातों को जानना बहुत लाजमी है। चलिए हम आपको बताएंगे कि आपको अपने व्रत को सफल कैसे बनाना है और फिर चांद को अर्घ दिए जाने तक किन बातों का ख्याल आप सबको रखना चाहिए। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो पूजा से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस दिन सुहागिन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व माना गया है, जिसमें बिंदी, काजल, चूड़ियां, नाथ, अंगूठी, कंगन, करवे, मेहंदी, मंगलसूत्र, बिछुआ, सिंदूर, पायल, गहने और फूल वगैरह से श्रृंगार होता है। जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो व्रत पर सुहाग की निशानी मेहंदी जरूर लगाएं। फैशन के दौर में लोग हर तरह के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक पूजा पाठ में केवल शुभ रंगों के कपड़े पहनने का ही रिवाज है। ऐसे में कोशिश कीजिए कि करवा चौथ पर खास तौर से लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये शुभ रंग माने गए हैं। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ बगैर कथा के अधूरी मानी गई है। ऐसे में पहली बार करवा चौथ पर व्रती महिला करवा माता की कथा जरूर सुने। करवा चौथ व्रत में संध्या पूजन करने का अलग महत्व है। इस दिन चांद निकलने के बाद पूजा और व्रत कथा का पाठ कर चांद को जल चढ़ाया जाए, जिसके बाद छलनी से चांद के दर्शन करने के बाद ही अपने पति का चेहरा देखने के बाद पानी पीकर व्रत का पारण करें। तो अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं, तो इन सभी नियम धर्म का पालन करते हुए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल, एस्ट्रोलॉजर, हमारे साथ जुड़ रही हैं, और साथ ही साथ एक और खास मेहमान है मनीषा कौशिक जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। कैसी हैं आप दोनों? बढ़िया। अच्छा, मैं दोनों में से पूछना चाहती हूँ, मनीषा जी आपने व्रत रखा है? बिल्कुल रखा है। ठीक है, व्रत से ही शुरुआत करते हैं। आज का दिन कितना खास है हम तमाम महिलाओं के लिए, उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, खास बेहद है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो करवा चौथ का जो त्योहार है, पैन इंडिया अगर हम बात करें तो सुहागनों के लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो आते हैं, लेकिन पंजाब है, यूपी है, हरियाणा है, नॉर्थ में जो है वो करवा चौथ जो है वो ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। बट थैंक्स टू बॉलीवुड अब जो है वो पैन इंडिया हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसी फीलिंग आपको अपनी शादी के समय आती है ना, जितनी एक्साइटमेंट सजने धजने की, आई थिंक ये बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने आप को सजा सकते हैं। तो ये करवा चौथ की वो अपनी सारी शादी की मेमोरीज मुझे लगता है रिवाइव करने के लिए ये बेस्ट त्योहार होता है। तो इसमें आपके पति की लंबी आयु के साथ साथ अपना प्यार जो है वो झलकता है। और आई थिंक आज के दिन पति को भी अपना प्यार जो है वो जरूर झलकाना चाहिए कि उनको अपनी वाइफ को जो है वो अच्छी शॉपिंग कराएं, उनको भी प्रसन्न करें विद वॉट एवर शी वॉन्ट्स। बट अगर हम त्योहार की बात कर रहे हैं तो ये सच में बहुत खूबसूरत समा होता है जब आप अपनी डेडिकेशन को, अपने प्यार को निर्जला उपवास रखकर जो है वो आप सारा दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने कहा, और अच्छी बात सबसे ज्यादा आपने कही कि आज महिलाओं को पैम्पर करना चाहिए, वाइफ्स को पैम्पर करना चाहिए। आई एम श्योर कि सभी पतियों ने ये मैसेज आपका अच्छे से सुन लिया होगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, शगुफ्ता एकदम सही कह रही है कि पतियों को तो ये खास तौर पे सुनना चाहिए कि आज अपनी वाइफ्स को कितना पैम्पर करना है। तो सुमित्रा जी, सबसे पहले आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज की पूजा का जो है वो शुभ मुहूर्त कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे तक, जो लोग शाम को पूजा करते हैं उसका शुभ मुहूर्त क्या है? जी,
अगर बात करें चतुर्थी की, तो चतुर्थी तो कल लग चुकी है, जैसे कि 31 अक्टूबर को रात में 9:30 बजे लगी थी, और वो आज रात में 9:19 तक रहेगी। हम उदया तिथि यहाँ मनाते हैं, इसलिए हम चतुर्थी को आज मना रहे हैं। और अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो शाम को 5:36 से 6:54 तक हमें वो जो कथा जो हम सुनते हैं, दीपक जलाते हैं, साथ में बैठते हैं, जो बाकी जो पूजा के जो रिचुअल्स है, वो सारी चीजें हमें 5:36 से 6:54 के बीच में करनी चाहिए। और अलग अलग जगह मैंने देखा है, आप भी जानते हैं कि चंद्रमा का उदय का समय हर जगह अलग होता है। जैसे कलकत्ते से हूँ मैं भी, तो 7:30 पौने 8 बजे यहाँ होगी और बाकी जगह 8 साढ़े 8 बजे होगी। तो जब वहां पे उस टाइम जब पूजा आप जाते हैं चंद्रमा की पूजा करने, तो आपको पहले थाल सजानी चाहिए। थाल आप पहले ही सजा सकते हैं, जो अभी जो मुहूर्त है 1 घंटे 16 मिनट का शाम को, इसमें आप थाल सजा लें, करवा ले लें। उसमें जो आप जैसे आपके नियम अनुसार, आपके अपने जो जिस परंपरा को आप बिलोंग कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग नियम होते हैं कि करवा में क्या रखना है आपको, तो उसके हिसाब से उसको रखें। प्रसाद रखें, फूल रखें, दिया रखें। माँ का तो ध्यान करेंगे ही आप, क्योंकि करवा माता का तो हम ध्यान करते ही हैं। करवा चौथ में हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, शिव जी की करते हैं, पार्वती जी की भी करते हैं, गणेश जी की करते हैं। आज सबसे अच्छा ये है क्योंकि शिव योग है, और हम जानते हैं स्त्रियां पति पाने के लिए सबसे ज्यादा शिव जी की आराधना करती है। तो शिव योग होने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज आप शिव को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो कुछ मंत्रों का उच्चारण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तो हम बोलते हैं कि जब भी आप व्रत करें तो कोई नेगेटिव बात ना करें, कोई नेगेटिव द्वेष मन में ना लाए। कई बार होता है कि स्त्रियों का अपने इन लॉज के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं भी होता है, तो भी आज कोशिश करें कि डिबेट में ना जाए। अगर मंत्रों की बात करें तो सुबह से, आज सुबह से जब तक आप पूजा कंप्लीट नहीं करते तो कुछ मंत्रों की चैंटिंग होनी चाहिए। जैसे अगर बात करती हूँ पार्वती जी के मंत्र की, तो ओम शिवाय नमः, ये मंत्र हम पार्वती जी को प्लीज करने के लिए बोलते हैं। पहले पार्वती जी का ध्यान करें और ओम शिवाय नमः बोले। और जब हम शिव जी के ध्यान करते हैं तो ओम नमः शिवाय का ध्यान करके हम आप इस मंत्र को जितना ज्यादा चैंट करें उतना अच्छा है। अब बात करेंगे जब चंद्रमा की हम अर्घ देंगे, चंद्रमा की जब पूजा करेंगे, उस समय 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। जब अर्घ देते हैं उस टाइम बोलेंगे ओम सोमाय नमः। और जब मान लीजिए हम जब पूजा कर रहे हैं तो हम भगवान का जब मतलब फूल पत्ते और जितने जो हमने रखे हैं प्रसाद वो चढ़ा रहे, तब हमको एक मंत्र का जाप करना चाहिए, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। ये जो मंत्र है ना, इसका हमें पूरा मंत्र को अच्छे से बोलना चाहिए। और जितने भी ये जो व्रत होते हैं, आप इस बात से जरूर सहमत होंगे, इसमें हम वीर भरदार वर्ड यूज करते हैं। मतलब ये व्रत भाइयों के लिए भी होती है और पति के लिए भी होती है। जब हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, जब हम अर्घ देते हैं, तो ये लाइन हम बोलते हैं वहां पर जी। तो हम दोनों के लिए ही एक्चुअली चैंट कर रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों की आयु, संपत्ति और सुख में वृद्धि हो जी। तो दोनों का ही हम उस टाइम बोलते हैं जी। चलिए, बहुत सुंदर शब्दों में आपने बयां किया। लेकिन आप मान के चलिए, हम सभी आज मान के चलते हैं कि आज चांद तो परेशान करने वाला है क्योंकि जो वक्त होता है उस वक्त तो वो निकलता नहीं है, तो आपको इंतजार तो करना पड़ेगा, पेशेंस आपका चेक होगा। ज्योति अरोड़ा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। आपसे पहले ये पूछना चाहूंगी, आपने भी व्रत रखा है क्या? जी बिल्कुल, मैंने भी रखा है व्रत। चलिए शुरुआत से फिर शुरुआत करते हैं, सरगी से शुरुआत करते हैं जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके आज तक जीएनटी के जितने भी दर्शकों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। आप सबको ये जो सौभाग्य का त्योहार है बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो करवा चौथ का त्योहार है, ये बेसिकली इसकी शुरुआत कैसे की जाती है? सरगी से की जाती है। सरगी जो है सबसे पहले सरगी ली जाती है, वो ली जाती है सास से। जो सास से इसलिए ली जाती है क्योंकि सास ने हमें पति दिया है। तो सबसे पहले आज के दिन अपनी सास से रिलेशन बहुत अच्छे रखिए। अगर आपकी बनती नहीं भी है तो आप अपनी सास से आज के दिन मधुर रिलेशन रखिए। और देखिए, सरगी हमेशा सास से लेने की कोशिश कीजिए कि आपकी सास ही आपको सरगी दे। अगर आपकी सास नहीं है तो मतलब अगर वो नहीं है तो आप सरगी सास समान जिसे आप माने, जिसे आप वो स्थान देते हो, उनसे आप ले सकते हैं। आप अपनी जेठानी से सरगी ले सकते हैं, अपनी नंद से, बड़ी नंद से सरगी ले सकते हैं, या किसी पंडतानी से सरगी ले सकते हैं। ये वो नियम है जिनका पालन हर सुहागन स्त्री को करना होता है। अब ये सरगी का जो है, कई लोग इसे जैसे कैश की फॉर्म में देते हैं सुहागन स्त्री को, कई लोग जैसे मट्ठी हो गई और
कुछ फल हो गए और कुछ खाने पीने की वस्तुओं, सुहाग की वस्तुओं के रूप में देते हैं। अगर आपको कैश की फॉर्म में मिला है तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सरगी का पूरा जो आपका जो है इन्वेस्टमेंट आपका इन्हीं चीजों में होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आई बात कैसे सरगी से आप करवा चौथ के व्रत की शुरुआत करें। तो सुबह सुबह आपको जो है सूर्योदय से पहले पहले उठना है, यानी कि अराउंड 4 और 5 के बीच में आपको उठना है। और आपको मतलब 4 के आसपास ज्यादा अच्छा समय है, उस समय उठिए। और उठकर सबसे पहले आप पूजा की, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद माँ गौरी की और शंकर जी की पूजा कीजिए। और माँ गौरी से, और जैसे बोलते हैं ना कि माँ गौरी रूप है सती का सबसे बड़ा रूप है, तो आप उनसे मांगिए जो है सुहागवती होने का आशीर्वाद। और शिव जी से भी आप आशीर्वाद, ये कहते हैं कि ना, सब लोग कहते हैं कि पति हो तो शिव जैसा हो, तो शिव का आशीर्वाद तो आज बनता है पूरी तरह से, तो शिव जी का आशीर्वाद भी लीजिए आप। तो इससे कीजिए अपने दिन की शुरुआत। और एक कलश में भरकर आप रखिए। और अगर आप नारियल का, आप लोगों में रिवाज है तो आप नारियल भी रख सकते हैं। भोग लगाइए किसी मीठे अनुष्ठान, किसी भी लड्डू से या बर्फी से माता को, और वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आप जो भी आपको बाद में पूजा करने के बाद अपनी जेठानी को या सास को या जिसको भी आप सरगी देने वाले हैं, देने के लिए जो भी आपने लिया हुआ है सामान, वो आप वारण करने के लिए वो आप रख लीजिए, वो आपने साइड में रख दी। ये आपकी शुरुआत हुई। उसके बाद आप सरगी दी हुई चीजों से आप अपना व्रत की शुरुआत करेंगे। आप जो है आप कुछ खा सकती हैं उसे सुबह उठ के, और साथ में आप चाय पी सकती हैं, और उसी समय आप जल भी ग्रहण कर सकती हैं। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं ग्रहण करना है, और बिल्कुल पॉजिटिव रहकर, एकदम अपने जैसे बोलते हैं ना, अपने बेस्ट ऑफ द मूड में रहकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और ध्यान रहिए, इस दिन अपने पति को मनाना नहीं अगर वो रूठे हुए हैं तो।